बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर के साथ राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन केस से बरी कर दिए गए हैं। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स के जज मोहम्मद नईम शेख ने समाअत की। इस्तगासा राना सनाउल्लाह के खिलाफ जुर्म साबित न कर सका। राना सनाउल्लाह केस में 2 गवाह अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। हमारे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई, गवाहान ने यह बयान दिया है। गवाह ADANF इम्तियाज चीमा और एहसान आजम अदालत में पेश हुए हैं। अहम खबर है जो कि शामिल करते चलें कि राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन केस से बरी हो चुके हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शाहीन अतीक। जी, स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स ने राना सनाउल्लाह जिन पर 15 किलो हीरोइन का केस था उनको जो है वो बरी कर दिया है। आज अदालत में समाअत हुई जिस पर अदालत में फराद अली शाह एडवोकेट जो राना सनाउल्लाह की तरफ से पेश हुए, उन्होंने बरी करने की जो है वो दरख्वास्त जो है वो दी और बरी करने की दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है कोई जुर्म साबित नहीं होता और जो रिकवरी के 2 गवाह हैं वो भी जो है वो इसको सपोर्ट जो है वो इस्तगासे को नहीं कर रहा है, लिहाजा राना सनाउल्लाह को बरी किया जाए। अदालत में ये भी एक मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी तरफ से ये केस नहीं बनाया गया, ये केस हमने जो है वो नहीं बनाया था। उनका कहना था कि इस बुनियाद पर जो है वो इन्हें राना सनाउल्लाह को बरी किया जाए। इस पर अदालत ने दोनों गवाह जो असिस्टेंट डायरेक्टर AD इम्तियाज़ चीमा और इंस्पेक्टर एहसान आज़म जो थे, इन दोनों को अदालत ने तलब किया। 2 बजे कार्रवाई जो है वो रखी गई। अदालत में जो दोनों गवाह पेश हुए उन्होंने तहरीरी बयान लिख कर दिया कि राना सनाउल्लाह और दीगर मुलजमान जो इस केस में थे उनके ऊपर जो रिकवरी का कहा जा रहा है, हमने रिकवरी करते हुए इनको जो है वो नहीं देखा। इस पर जो है वो अदालत ने राना सनाउल्लाह और दीगर जो 5 मुलजमान थे उनको बाइज्जत तौर पर जो है वो बरी जो है वो कर दिया है। राना सनाउल्लाह को 17/7/2019 में जो है वो यहाँ पर चलान जो है वो ANF में पेश किया गया था। 12/9/2019 में दूसरा चलान यहाँ पर आया था। उसके बाद 1 जुलाई 2019 में ये गिरफ़्तार हुए थे और 24 दिसंबर 2021 में इनको ये जो है ज़मानत पर रिहा हुए और अदालत में ये केस चलता रहा। इनके अलावा इस केस में दीगर 5 जो मुलजमान थे उनके वकील रईस खोकर जो है वो मेरे पास मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। रईस साहब, आप ये बताइएगा कि जो आपके 5 मुलजमान बरी हुए हैं उनके क्या नाम थे और क्या उन पर क्या एलिगेशन था? जी, मेरे जो मुलजमान थे उस्मान था, उमर था, आमर रुस्तम था, सब्तैन हैदर था, ये अकरम था। इनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम था 3 तो राना साहब के गनमैन थे, 2 ड्राइवर थे गाड़ियों के, तो ये राना साहब के साथ बैठे हुए थे। अब गवाह ने मुकम्मल तौर पर यह बयान दे दिया है कि उन्होंने कोई रिकवरी नहीं देखी, मौके पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और राना साहब से कोई बरामदगी नहीं हुई। तो जिस तरह राना साहब को साथ बरी कर दिया, इसी तरह साथ मेरे 5 मुलजमान को भी बरी कर दिया है और ये 3.5 साल केस चला है। जी, आपने रईस खोकर एडवोकेट जो है उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना ये है कि 3.5 साल के करीब ये केस जो है वो चला है। आज अदालत ने फ़ैसला देते हुए राना सनाउल्लाह और दीगर 5 जो मुलजमान थे इनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है। बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। मियां असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराए, हर कोई बस अपने केसेस ख़त्म करवाने में लगा है। मजीद कहते हैं कि इलेक्शन का कहीं तो इम्पल्स उतारी हो जाता है। हमारे मजीद जानेंगे असलम इकबाल की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आपको दिखाते हैं। साल में हमारे तो सारे इनके खिलाफ केसेस मैच्योर हो गए थे, फर्द जुर्म आयद होने वाली थी। बुरूनी ताकतों ने अंदरूनी ताकतों के साथ मिलकर सारे केस ही ख़त्म करवा दिए, फर्द जुर्म ही आयद नहीं होने दी। तो आप मुझे बताएं आपने क्या करना है? आप इस मुल्क का निज़ाम देख लें। हमने तो 4 साल मेहनत की ना, 3.5 साल मेहनत की। उनके केसे वाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना मुश्किल काम है, बट ढूंढे गए, बनाए गए, हुआ गया जो भी नैब का एक प्रोसेस था, प्रोसीजर था। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि जब उनके ऊपर माइद होनी है उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा रहा है। इस कौम की बदकिस्मती है। इन इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर साहिबान की दौलत बचाने के लिए और उसके साथ साथ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए जो कुछ हो सकता है हर तरह से वो कर रही है। हम ये समझते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से अवाम को तो कतन रिलीफ नहीं मिला,
लेकिन इनको खुद रिलीफ ज़रूर मिला है, इनकी औलादों को, भाइयों को, ख़ानदानों को रिलीफ मिला है। वो रिलीफ क्या है? वो रिलीफ ये है कि इन्होंने अपने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा के केसेस जो हैं वो ख़त्म करवा लिए हैं, हर तरह के केसेस। और हम ये समझते हैं कि ये अवाम के खून पसीने की कमाई थी और है, जिसके साथ ये खिलवाड़ खेल रहे हैं। अब जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इन पे लर्जा तारी हो जाता है। ये इलेक्शन की तरफ नहीं आते। हमें पता है कि ये सोच रहे हैं कि ये सूबाई असम्बलियां ख़त्म करें तो हम। मियां समीम इकबाल का क्या कहना था वो आपने सुना। हुकूमत की अदम तवज्जुही। लाहौर समेत सूबा भर में बैरून मुल्क तस्लीम की जाने वाली फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। फाइजर वैक्सीन ना होने से बैरून मुल्क जाने वालों को परेशानी का सामना है, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ के पास सिर्फ चीनी वैक्सीन साइनोफार्म का स्टॉक मौजूद रह गया है। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, सूरत हाल के हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से लाहौर समेत सूबे भर में बैरून मुल्क तस्लीम की जाने वाली कोरोना वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो गया है। जी हाँ, फाइज़र वैक्सीन जो कि बैरून मुल्क जाने वालों को जो है वो लगाई जा रही थी, बूस्टर डोज के तौर पे भी और मुकम्मल वैक्सीनेशन के तौर पे भी, ताकि बैरून मुल्क जाने वाले जो सफ़र करने वाले अफराद हैं, ख़ास तौर पे जो उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए सऊदीया जाने वाले शहरी हैं, उनको जो है वो ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ दीगर ममालिक में भी सफ़र करने वाले जो है वो भी जो शहरी हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन का ये सर्टिफिकेट जो है वो दरकार होता है, जिसमें फ़ाइज़र या इसके अलावा दीगर, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ सिर्फ फ़ाइज़र वैक्सीन जो है वो पंजाब में दस्तयाब थी सरकारी शोबे में, तो यही वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब इसका स्टॉक मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। इस वक्त महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पास सिर्फ साइनोफार्म जो चीनी साख्ता वैक्सीन है वो दस्तयाब है, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन जो है वो उसको बैरून मुल्क में तस्लीम नहीं किया जाता उस सर्टिफिकेशन को, जिसकी वजह से फ़ाइज़र की बूस्टर डोज लगवाना लाजमी है। जबकि रोज़ाना बैरून मुल्क का सफ़र करने वाले जो शहरी हैं वो इस मायूस परेशानी से दो चार हैं। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत ही शुक्रिया आपका। मातहत अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। गैर ज़रूरी मुकदमात खारिज करने के लिए जजेस को ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर क्या फैसला किया गया है उनसे जानेंगे तफसीलात। जी मलिक अशरफ। मुतहद अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 2 लाख से तजावज़ कर चुकी है और ज़रा का ये बताना है कि अब इन गैर ज़रूरी मुकदमात को मुतहद अदालतों में इब्तदाई मरहले में ही खारिज करने के जो है उनके हवाले से जजेस को ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पहले मरहले में रावलपिंडी के जो जुडिशल अफसर हैं उनको ऑनलाइन लेक्चर दिया है। जस्टिस जवाद हसन का शुमार इंतहाई काबिल तरीन जजेस में होता है और वो अक्सर ज़िली अदालतों के जजेस को लेक्चर देते रहते हैं। आज तबीयत नासाज होने के बावजूद जस्टिस जवाद हसन ने रावलपिंडी डिवीजन के जजेस को अपने घर से ऑनलाइन लेक्चर दिया। वेबिनार पर लेक्चर कहना था कि अगर कोई केस नहीं बनता तो उसे इब्तदाई मरहले में खारिज कर देना चाहिए। गैर जरूरी मुकदमात की वजह से अदालतों में बोझ बढ़ता है। अगर बर वक्त जी अदालतों का बोझ कम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।